हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा एमवे फ्रॉड पे है। केस स्टडी के तौर पे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम समझेंगे पिरामिड स्कीम्स क्या होती हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं ये भी जानेंगे, और एमवे के साथ क्या हो रहा है ये भी जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। बाकी अगर स्टडी आईक्यू पे कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं वीरो33। इस पे 33% ऑफ आपको मिलेगा। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड रिसेंटली। देखिए, एमवे की बात हम कर रहे हैं। इस कंपनी का नाम आई एम श्योर आपने ज़रूर सुना होगा। आपके आगे पीछे कोई दोस्त, कोई फैमिली, कोई रिश्तेदार की सर्कल में कोई ना कोई आपके पास एमवे का प्रोडक्ट लेके ज़रूर आया होगा। और एमवे के प्रोडक्ट के साथ साथ आपको एमवे का मेंबर बनने के लिए भी कहा हो गया। इस तरीके की चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर चुके होंगे और हो सकता है आपने प्रोडक्ट्स भी खरीदे हों। सो एमवे, आई होप कि आप सब इस कंपनी और इसके प्रोडक्ट्स को जानते हैं। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या किया है, इस कंपनी के एसेट्स को अटैच कर दिया है। और कितने के हैं ये एसेट्स, यानी 757 करोड़ के एसेट्स को अटैच किया गया है, जो कि एक एमएलएम स्कीम प्रमोटिंग कंपनी एमवे इंडिया से जुड़े हुए हैं और उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा है। ऑल्दो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अटैच करने का ये मतलब नहीं है कंपनी एकदम बंद हो गई। द थिंग इज़ कि अभी ये केस चलता रहेगा, इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। लेट्स सी क्या रिजल्ट इसके निकल के आते हैं। तो ये केस स्टडी हम देखते हैं क्या है। ये जो सेंट्रल एजेंसी है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्होंने कंपनी पे ये इल्ज़ाम लगे हैं कि ये स्कैम कर रहे हैं। एमएलएम के नाम पे ये पिरामिड फ्रॉड जो है वो कर रहे हैं। फर्दर अगर आप देखेंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम इसको कहा जा रहा है। अब देखिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग इस तरह की बहुत सारी फ्रॉड स्कीम्स भी मार्केट में पहले भी आती रही हैं, जहाँ पे एक इंसान को कहा जाता है कि आप हमारे साथ जुड़िए, फिर आगे आप 2 लोगों को और जोड़िए, फिर वो 2 लोग और 2 लोगों को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से एक चेन जो है वो बन जाएगी, है ना। इस तरह के वादे किए जाते हैं कि उस वजह से आप पैसे कमाए जाएंगे। इनफैक्ट मेरे पास भी कुछ लोग इस तरह का प्लान लेके आते थे कि कब तक जॉब करोगे, जॉब से कितने पैसे कमा लोगे, हम आपको एकदम शॉर्टकट बताएंगे कि किस तरीके से आप जल्द से जल्द करोड़पति बन सकते हैं। तो वो लोग यूजुअली इसी तरह की स्कीम्स हमारे पास लेके आते हैं कि आप इनिशियली इतने पैसे इन्वेस्ट कीजिए और अपने साथ आगे लोग जोड़ें। आप लोग जोड़ेंगे, वो आगे अपने साथ और लोग जोड़ेंगे, एक चेन बनेगी, और वो लोग जो भी कमाएंगे आपको एक कुछ परसेंटेज मिलता जाएगा, जिससे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो हम सब लोग सोचते हैं कि वाह व्हाट अ स्कीम, हमें तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस कुछ लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना, आगे वो करते जाएंगे और हमारा इनकम बढ़ता जाएगा। तो ये स्कैम कुछ इस तरीके से चलता है। अब एमवे पे यहाँ पे क्या इल्ज़ाम लगे हैं कि यहाँ पे जो इनके प्रोडक्ट्स ये लोग बेचते हैं, जो भी एमवे के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्राइजेस पे बेचे जाते हैं। कि सपोज़ ये कोई डिटर्जेंट बेच रहे हैं, कोई वाइटामिन्स आपको दे रहे हैं, मार्केट में उन्हीं का प्राइस बहुत कम है। मतलब उनके जो ऑल्टरनेटिव पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस आपको कम में मिलेगा, वो भी रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर्स का, और एमवे के प्राइजेस इतने ज़्यादा हैं, ओपन मार्केट में आपको कम मिल जाएंगे, कम प्राइजेस मिलेंगे। तो इस तरह का चीज़ यहाँ पे इस कंपनी में देखा गया। और उसके बाद देखिए, टोटल 757.77 करोड़ के जो एसेट्स अटैच किए हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, इसमें इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज़ का कॉस्ट अराउंड 411.83 करोड़ है, और बाकी जो बैंक बैलेंसेस हैं 345.94 करोड़ हैं। 36 अकाउंट्स में एमवे के ये पैसे जो हैं वो रखे गए हैं, जिनको अटैच किया गया है। बाकी आप प्रिंट मीडिया में भी रिसेंटली इसके बारे में पढ़ सकते हैं, काफ़ी न्यूज़ में ये चल ही रहा है। ईडी ने ये भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला है कि ये एक तरीके से पिरामिड फ्रॉड जो है वो कर रहे हैं। देखिए, पिरामिड फ्रॉड और एमएलएम, आगे मैं इस पे भी आऊँगी, आपको डिफरेंस बताऊँगी दोनों में, ऑलमोस्ट एक ही तरीके से ये ऑपरेट करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस इनमें होता है। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एमएलएम कंपनीज तो चलो इंडिया में चलती हैं, लेकिन पिरामिड जो कंपनी पिरामिड करके जो स्कीम है ये इलीगल है, ये चलाने के लिए यहाँ पे अनुमति नहीं है। और हर देश में अपने अपने रूल्स एमएलएम और पिरामिड को लेकर हैं, क्योंकि बहुत सारे पिरामिड फ्रॉड्स अलग अलग जगह पे देखे गए हैं। एमवे कंपनी के बारे में देखिए, 1959 में ये शुरू होती है, बेस्ड इन मिशिगन। एमवे यूएस बेस्ड कंपनी है,
और बहुत ही फेमस मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी है ये इंडिया में। एफएमजीसी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट्स जो हैं ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट्स जो हैं ये लोग बेचते हैं। और ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है उसके कॉम्बिनेशन पे चलती है कि डायरेक्ट सेल कर रहे हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से ये इनकी साइट है और इनके प्रोडक्ट्स आई एम श्योर आप उनके बारे में जानते होंगे। नाउ एलिजिड फ्रॉड यानी अगर इन्होंने फ्रॉड किया है जिसका इल्ज़ाम इन पे लगा है, कितना बड़ा ये फ्रॉड है। तो ईडी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि एमवे ने 27,562 करोड़ फ्रॉम इट्स बिजनेस ऑपरेशंस जो है वो कलेक्ट किए हैं अपने बिजनेस से 2002-03 से लेकर 2021-22 के बीच में। इतना रेवेन्यू इन्होंने कलेक्ट किया है जिसमें इन्होंने कमीशन, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल रेवेन्यू अगर कलेक्ट किया है 562 करोड़ में बात हो रही है यहाँ पे। ओके, तो इसमें से 7,588 करोड़ जो है इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेंबर्स को दिया है इंडिया और यूएस में। अब देखिए इस कंपनी का पूरा फोकस है कि हम अपने मेंबर्स को, मतलब जो वो ये स्कैम करते हैं कि आपको हम अमीर बनाएंगे, आप मेंबर बनो आप अमीर बनोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट पे फोकस नहीं किया जाता। तो देखिए कोई भी बिजनेस अगर चलता है तो कंपनीज क्या करती हैं, यूजुअली अगर आप देखेंगे कि किसी ने कोई प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट बनाया, ओके ब्यूटी प्रोडक्ट बनाया तो फिर वो जाके रिटेलर्स को उसको बेचते हैं या मॉल्स में या शॉप्स में वो प्रोडक्ट आप वहाँ पे होते हैं और फिर कस्टमर जाके उसको खरीदते हैं। यूजुअली ये चीज़ होती है किसी भी बिजनेस का। और बिजनेस हर कोई फोकस किस पे करता है, अपने प्रोडक्ट पे फोकस करता है कि हमको अपनी चीज़ को और ज़्यादा अच्छा बनाना है ताकि हम और ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो एक्वायर कर सकें। सो दिस इज़ अ जेन्युइन बिजनेस मॉडल। लेकिन एमवे क्या करता है, एमवे बोलता है जैसे इनका कोई प्रोडक्ट है अगर, तो ये बोलते हैं कि आप हमारे मेंबर बनिए और फिर हमारे स्टार्टर पैक्स खरीदिए, आप हमारे मेंबर बनेंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। लेकिन बेसिकली जिन लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं या मेंबर्स बोलते हैं वही इनके कस्टमर होते हैं। आप समझ रहे हैं कि ये बहकावा स्कैम करते हैं कि आप खुद के ओनर हैं, आप अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, आप अमीर बनेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये उन्हीं को बेचते हैं अपने प्रोडक्ट्स और उन्हीं को अपना कस्टमर बनाते हैं। तो यहाँ पे ये स्कैम इनका इस तरीके से चलता है। तो ये फोकस प्रोडक्ट पे ना करके लोगों को और मेंबर्स जोड़ने में जिनसे ये पैसे लेते हैं उस पे इनका फोकस रहता है। तो यही पिरामिड स्कैम में आता है। दैट इज़ वाई दैट इज़ इलीगल इन इंडिया। यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे कोई भी फोकस नहीं होता एमवे में। अब ईडी ने ये भी कहा कि एमवे ने 21.39 करोड़ शेयर कैपिटल इंडिया में खरीदा है 1996-1997 में। रेमिशन अगर आप इनका देखेंगे, रेमिटेड कितना हुआ है 2857.10 करोड़ 2020-21 तक डिविडेंड के नाम पे, और रॉयल्टी और बाकी पेमेंट्स जो इन्वेस्टर्स या पेरेंट एंटाइटीज़ को ये लोग देते हैं। तो इस तरीके का ये मैग्नीट्यूड है कि कितना इन्होंने आज तक पैसा लिया और कहाँ पे खर्चा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कितना दिया। अब कब से एमवे पे ये केस चल रहा है, तो ये अभी कोई नया केस नहीं है। 2006 और 2014 में आंध्र प्रदेश पुलिस में आप देखेंगे बहुत सारे इस तरह के केसेस एमवे के खिलाफ जो हैं वो आए। डिटेल आप उनके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइस शीट्स, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स के नाम पे एफआईआर्स, बेस्ड कंप्लेंट्स एमवे एसोसिएट्स यानी जो जिनको ये मेंबर बनाते थे और उनको लगा नहीं हमारे साथ चीटिंग हुई है, उन्होंने केसेस किए, लॉयर्स ने, एक्टिविस्ट ने, कि ये लोग क्या चला रहे हैं, पिरामिड फ्रॉड चला रहे हैं, इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स एमएलएम के नाम पे, क्योंकि एमएलएम तो लीगल है ना, एमएलएम के नाम पे ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। सबसे पहला कंप्लेंट 2006 में हैदराबाद बेस्ड बिजनेसमैन है, उन्होंने किया इनके बारे में। तो उन्होंने क्या कहा, ही सेड 2 एमवे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैड अप्रोच्ड एंड इनवाइटेड हिम टू जॉइन स्कीम बाय पेइंग 4,000, कि 2 एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर्स उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आप 4,000 रुपये दीजिए और भी लोगों को इसमें आप एनरोल कीजिए तो आपको कमीशन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कमीशन बेस्ड सिस्टम चलता है। 2005 में उन्होंने ज्वाइन किया 5,200 रुपीज़ दे के और कहा कि स्कीम एक चेन की तरह है जहाँ पे हर मेंबर को कहा जाता है कि आप और मेंबर्स लेके आइए। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंप्लेंट इसकी
थी, फिर 2014 में और आंध्र प्रदेश में, केरला पुलिस में, अलग-अलग जगह पे इस कंपनी पे कंप्लेंट्स जो हैं वो होने लगी। बीच में इनका कुछ प्रॉपर्टी केरला में भी इनके ऑफिसेज़ सीज़ किए थे, प्रोडक्ट्स सीज़ किए थे, लेकिन बाद में जो केस था उसको रफ़ा-दफ़ा कर दिया गया। 2017 में चंडीगढ़ कोर्ट ने भी चार्जेस इन पे लगाए थे अंडर आईपीसी सेक्शन 420 धोखाधड़ी का, प्राइस चिट्स और मनी सर्कुलेशन के केस में, और ये भी चीटिंग केस था। 8 कंप्लेनेंट्स थे 2002 में। तो एमवे पे आप देखेंगे कि हमेशा से इस तरह के केसेस इंडिया में चलते रहे। इनफैक्ट इंडिया की क्या बात करें, अब्रॉड में भी अगर आप देखेंगे कैलिफोर्निया में, वहाँ पे भी इस तरह के एलिजिड फ्रॉड्स इन पे, ये कि इलीगल पिरामिड स्कीम्स चला रहे हैं, ये फ्रॉड केसेस इन पे लगते रहे। 2009 में केस कनाडा में भी लॉन्च हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कितना इन पे ऑलरेडी, ऐसा कुछ नया नहीं है कि आज ईडी ने अचानक से इनको इनके एसेट्स अटैच कर दिए, तो कब से इन पे ये सब इल्ज़ाम लग ही रहे थे। नाउ व्हाट इज़ पिरामिड स्कीम? अब तब से मैं आपको बता रही हूँ कि ये एमएलएम के नाम पे पिरामिड स्कीम चला रहे हैं। तो पिरामिड स्कीम क्या है? एक अनसस्टेनेबल सा बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे टॉप के कुछ लोग डेफिनेटली पैसा कमाते हैं, लेकिन नए मेंबर्स के जेब से वो पैसा आता है। तो सपोज कोई टॉप मेंबर है, उसने अपने साथ 2 लोग जोड़े, राइट? उनको कहा, 2 क्या, वो कितने भी जोड़ सकता है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इनको कहा कि आगे आप और 2-3 लोग जोड़ो, ये जोड़ते गए, है ना? तो इस तरीके से ये चेन जो है वो पूरी चल पड़ी। तो इसमें कमीशन मिलेगा। सपोज इसने इससे पैसे लिए, और कहने के नाम पे देखिए, पिरामिड स्कीम और एमएलएम में फ़र्क ये है कि पिरामिड स्कीम में भी इस तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग चलती है, और एमएलएम भी ऐसा ही है। लेकिन एमएलएम में हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी बेचते हैं, पिरामिड में हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते। इसी तरह से ये पैसों का स्कीम जो है वो चलता रहता है, सिर्फ पैसे रहते हैं, कोई प्रोडक्ट्स नहीं रहते। इसलिए पिरामिड को इलीगल रखा है, लेकिन लोग एमएलएम के नाम पे पिरामिड चलाते हैं, जैसे कि एमवे कर रहा था। तो इसमें जो टॉप के लोग हैं वो तो पैसा कमाते हैं, लेकिन नीचे के लोगों को उनके जेब से पैसा जाता है, वो एक तरह से स्कैम में फंसते जाते हैं, और अपना हार्ड अर्न मनी इस तरीके से उनका वेस्ट हो जाता है। ओके, तो इसको हम पिरामिड स्कैम बोलते हैं, जो कि इलीगल है बहुत से देशों में। और इधर मेंबर बनाने का उनसे कुछ ना कुछ एनरोलमेंट फ़ी के नाम पे लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नीचे वाले लोग हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आपसे कोई फ़र्क पूछे तो आप यही कह सकते हैं कि पिरामिड स्कीम में मेजर जो प्रॉफिट आता है वो कहाँ से आता है, कि आप लोगों को जोड़ते जाइए, वो जो लोग पैसे दे रहे हैं वहाँ से प्रॉफिट आता है। यहाँ पे कोई एक्चुअल प्रोडक्ट्स बेच के पैसा नहीं आता। मल्टी लेवल मार्केटिंग ऑपरेशन भी इनकी तरह है, लेकिन इसमें एक्चुअल में आप प्रोडक्ट से पैसा कमाते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस कि अब ये पिरामिड का शेप का होता है, इसलिए वी कॉल इट पिरामिड स्कीम। तो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से यहाँ पे आपका पूरा एमवे ऑपरेट कर रहा था। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आपके पास हमेशा अभी एमवे तो चलो ये केस सामने आया, बट आई एम श्योर कि आपने इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड केसेस देखे होंगे, जहाँ पे ये कहा जाता है कि आप और मेंबर्स लाइए, आपको इतना कमीशन मिलेगा। स्टार्टिंग के लोग हाँ कुछ पैसे कमा लेते हैं, बट जितना आप बेस लेवल पे हैं, आपको लगेगा कि आप टॉप पे हैं, लेकिन आप बेस पे होते हैं और आपका हार्ड एंड मनी कोई और ही कमा रहा होता है। तो यहाँ पे इसलिए ईडी ने अटैच किया। नाउ लेट्स सी कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ आगे तक जाएगी। क्वेश्चन आपके लिए, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? बिमल कोठारी, संजय कुमार मिश्रा, विक्रम देवदत्त, नन ऑफ द अबव? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके इसका आंसर देख सकते हैं। बाकी कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट वेबसाइट, डाउनलोड द एप्लीकेशन। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।